हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी हिंदी की क्लास में पाठ नंबर 2 करेंगे और हमारे पाठ का नाम है बाल गोविंद भक्त, जिसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। इससे पहले मैं आपको लेखक परिचय करवा चुकी हूँ और अब हम करेंगे पाठ अपना। बाल गोविंद भक्त एक रेखा चित्र है जिसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे सन्यासी के बारे में बताया है जो वेशभूषा या पहनावे से, बाह्य आडंबरों से सन्यासी नहीं लगता। लेखक के अनुसार उन सन्यासी होने का आधार मानवीय जीवन के प्रति प्रेम करना है। वे वर्ण व्यवस्था और सामाजिक रीति रिवाजों के विरोधी थे। इस रेखा चित्र के माध्यम से हमें ग्रामीण जीवन की झलक भी इसमें देखने को मिलती है। लेखक अपने आप को बहुत अच्छा ब्राह्मण मानता था और ब्राह्मण जो क्रियाक्रम या जो क्रियाएं करता है वह सभी करता था। लेखक को अपने आप पर इतना विश्वास था कि वह सबसे अच्छा ब्राह्मण है और ब्रह्म का ज्ञाता केवल ब्राह्मण ही होता है। लेकिन एक तेली के आगे लेखक का गर्व से ऊंचा सिर स्वयं ही झुक जाता है। अर्थात यहाँ पर जो बाल गोविंद भक्त है वो जाति से तेली थे और उससे भी ज़्यादा, लेखक से भी ज़्यादा अच्छी तरह से ब्राह्मण के कार्य करते थे। इसी के बारे में बताया गया है किस तरह से उन्होंने भगवान, संगीत साधना, आत्मा परमात्मा और गृहस्थी जीवन अपनाते हुए भी भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। जो बाल गोविंद भक्त हैं वो 60 वर्ष के मंझोले कद के व्यक्ति थे, अर्थात बीच के, न ज़्यादा लंबे और न ही ज़्यादा छोटे। वे केवल कमर में एक लंगोटी तथा कबीर पंथियों वाली कनपटी टोपी पहनते थे और सर्दी के मौसम में सिर्फ एक काली कंबल ओढ़ते थे और अपने माथे पर रामानंदी चंदन का टीका तथा गले में तुलसी की जड़ों की माला पहनते थे। बाल गोविंद भक्त एक गृहस्थ व्यक्ति थे। उनका बेटा और बहू थे। वे खेतीबाड़ी का काम करते थे और बाल गोविंद भक्त गृहस्थ होते हुए साधु थे। वे कबीर की मान्यताओं को बहुत मानते थे, कबीर के गीतों को गाते थे, कबीर को ही अपना साहब मानते थे। कबीर की मान्यताओं के अनुसार वे न तो कभी झूठ बोलते थे, न ही किसी की चीज़ को हाथ लगाते और न ही बिना पूछे किसी की चीज़ को व्यवहार में अर्थात उसका प्रयोग करते थे। उनकी हर चीज़ पर साहब का अधिकार था। वे अपने खेत की पैदावार को सिर पर रखकर कबीर के मठ में ले जाते, उस पैदावार को भेंट स्वरूप चढ़ाते और जो कुछ प्रसाद के रूप में मिलता उसी में अपना गुजारा करते थे। मतलब क्या बात बताई है बच्चों कि वो कबीर के नियमों पर चलते थे, कबीर को ही अपना भगवान मानते थे, उन्हीं की पूजा करते थे और जो भी नियम या व्रत कबीर के द्वारा बताए गए हैं उन्हीं के पद चिन्हों पर वो चलते थे। लेखक बाल गोविंद भक्त के मधुर गायन पर मुग्ध था। उनका जो गीत है वह गुनगुनाता रहता था। उनका गायन सदा ही सबको सुनने को मिलता था। आषाढ़ आते ही खेत में धान की रोपाई शुरू हो जाती थी और पूरा गांव अर्थात आदमी, औरतें और बच्चे खेत में दिखाई देते थे। खेतों में रोपाई करते समय हर किसी के कानों में स्वर गूंजता रहता था गुनगुनाने का, बाल गोविंद भक्त के पदों का, उनके भजनों का। इस तरह से बच्चा बच्चा और औरत औरत गुनगुनाते रहते थे। इसका कारण क्या था कि बाल गोविंद भक्त अपने खेत में रोपाई करते समय गाना गाते थे। उनके कंठ से निकले एक एक शब्द ऐसे लगते थे जैसे कुछ ऊपर स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं और कुछ खेत में खड़ी हुई औरतों की तरफ उनका संगीत जा रहा है। पूरा वातावरण संगीतमय हो जाता था और सभी लोग ताल में एक कर्म से काम करने लगते थे। और भादवे का जो महीना होता है उसकी अंधेरी रात में पिया के प्यार भरे वह गीत गुनगुनाने लगते हैं।
और उनके अनुसार पिया साथ होते हुए भी प्रियतमा अपने आप को अकेली समझती है, इसलिए बिजली की चमक से चौंक उठती हैं। जब सारा संसार सो रहा होता है उस समय बाल गोविंद भक्त का संगीत जाग रहा होता है। बाल गोविंद भक्त कार्तिक से फागुन तक प्रभाती गाया करते। प्रभाती क्या होते हैं? जो सुबह गाए जाने वाले भजन होते हैं उनको प्रभाती बोला जाता है। वे सुबह अंधेरे में उठकर अर्थात जल्दी उठ जाते थे और 2 मील चलकर नदी पे स्नान करने जाते थे और वापसी आकर गांव के बाहर पोखरे पर वे अपनी खंजड़ी लेकर बैठ जाते थे। गांव के बाहर पोखरा एक ऊंचा सा टीला बना देते हैं जहां पर कुछ लोग हमेशा ही बैठे रहते हैं और खजड़ी एक वाद्य यंत्र होता है जो कि आपको बाल गोविंद भक्त के हाथ में इस तस्वीर में दिखाई भी दे रहा होगा। लेखक को आदत थी कि वह देर तक सोता था, लेकिन उनके संगीत ने, बाल गोविंद भक्त के संगीत ने उनको इतना मुग्ध कर दिया कि वह भी सुबह उठकर पोखरे की तरफ बढ़ चले और जब उनकी आँख खुली तो वहाँ उन्होंने अपने आप को पाया पोखरे के पास। माघ महीने के दिन थे। लेखक को बाल गोविंद भक्त का संगीत गांव के बाहर खींची लाया, सुबह जल्दी भी और बाहर भी ले आया। सुनते सुनते बाहर आ गए। वो अपने संगीत में बहुत मस्त थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, लेकिन ठंड के मारे काँप रहा था। इतनी सर्दी के महीने में भी बाल गोविंद भक्त के माथे पर पसीना और लेखक सर्दी से काँप रहा था, क्योंकि वो गा रहे थे और साथ साथ नृत्य कर रहे थे और गर्मियों में उमस भरी शाम को वो अपने गीतों से शीतल कर देते थे। उनके गीत इतने मुग्ध होते थे, इतने अच्छे लगते थे लोगों को कि जब गर्मी के मौसम में भी वह जो शाम होती थी वह अलसाई हुई उमस भरी लगती थी, तो वह भी लोगों की उमस को दूर कर देती थी। लोग उनके गीत संगीत में इतने मुग्ध हो जाते थे। उनके गीत लोगों के मन से होते हुए तन पर हावी हो जाते थे। वे बाल गोविंद भक्त की तरह मस्ती में नाचने लगते और उनके घर का आंगन जो है संगीत से ओतप्रोत हो जाता था। बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष लेखक को उस दिन देखने को मिला जिस दिन उनका इकलौता बेटा मर गया। उनका बेटा दिमागी तौर पर सुस्त था, अर्थात कम दिमाग से काम करता था। बाल गोविंद भक्त उस पर अधिक ध्यान देते थे। दिमाग कम होने की वजह वह उनको बहुत ही प्यार से रखते थे और उनका मानना था कि ऐसे लोगों को अधिक प्यार की आवश्यकता होती है। उनके बेटे की बहुत ही सुघड़ और सुशील थी, अर्थात बहुत ही अच्छे गुणों वाली थी। इस प्रकार से उसके आते ही बहू ने अपने घर के आते ही सारे काम संभाल लिए, अर्थात घर की सारी जिम्मेदारी बहू ने अपने ऊपर ले ली थी। और बाल गोविंद को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जब बाल गोविंद भक्त का बेटा मर गया तो गांव के सभी लोग वहां पर क्या हो गए, इकट्ठे हो गए और उनको हैरानी हुई किस बात की कि उन्होंने अपने बेटे को एक घास फूस की चटाई पर क्या कर रखा है, लिटा रखा है और उसके चारों तरफ फूल और तुलसी के पत्ते भी बिखेर रखे थे। वे पास में ही आसन पर बैठे गीत गा रहे थे। कमरे में उनकी जो पुत्र वधू है बैठी बैठी रो रही थी और वह बीच बीच में उसे चुप कराते और कहते कि उसे रोना नहीं चाहिए, उसे तो उत्सव अर्थात खुशी मनानी चाहिए। उनके बेटे की जो आत्मा है वो परमात्मा में मिल गई। आज प्रियतमा का अपने प्रिय से मिलन हो गया, अर्थात यहाँ पर लेखक ने आत्मा और परमात्मा को प्रेमी और प्रेमिका बताया है। हमारे शरीर से निकलकर आत्मा अपने प्रेमी से मिल जाती है, अर्थात भगवान से मिल जाती है। लेकिन यह तो खुशी की बात है कि आत्मा परमात्मा से मिल गई और लेखक को लग रहा था कि जो बाल गोविंद भक्त है वो क्या हो गए हैं, पागल हो गए हैं कि बेटे का दाह संस्कार भी नहीं हुआ है और वह गीत गा रहे हैं और नाच रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। वह अपने बेटे का क्रियाक्रम अपने बेटे की बहू से उन्होंने करवाया और जब श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर उन्होंने बहू को उसके घर भेज दिया। उन्होंने उसके घर वालों से उसको दूसरी शादी करवाने का आदेश दिया। बेटे ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया।
वह उनके पास रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी और बहू ने उनकी इस बात मानने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहकर आपकी सेवा करूंगी। आप बूढ़े हो गए हैं, बुढ़ापे में आपका कौन ध्यान रखेगा, आपको दवाई कौन देगा, कौन आपको खाना बनाकर खिलाएगा। लेकिन वह अपने कारण बहू का जो जीवन है वह खराब नहीं करना चाहते थे और वे जवानी में संन्यास लेने के विरुद्ध थे। उन्होंने इस घर छोड़ने की धमकी दी। उन्होंने बहू से कहा, यदि तुम अपने घर नहीं जाओगी तो मैं संन्यास ले लूँगा और यह घर छोड़कर चला जाऊँगा। उनकी यह बात सुनकर जो बहू है वह अपने घर चली गई। बाल गोविंद भक्त के स्वभाव के अनुसार ही उनकी मृत्यु हुई। वे प्रतिवर्ष पैदल ही गंगा स्नान के लिए जाते थे। गंगा स्नान के बहाने वे वहाँ से बहुत सारे संतों से मिलते थे, साधुओं से मिलते थे। गंगा उनके गांव से 30 कोस दूर थी। वे घर से ही खा पी कर चलते थे और लौटकर घर पर आकर ही खाते थे। रास्ते भर वो कबीर के भजन गाते रहते, नाचते रहते, चलते रहते। उनको आने और जाने में 3-4 दिन लग जाते थे। लेकिन अब बाल गोविंद भक्त बूढ़े हो चले थे, फिर भी वह लंबे लंबे उपवास करते रहते, लगातार गाते रहते, नाचते रहते। और एक दिन जब वह गंगा स्नान करके लौटे तो उनकी तबीयत खराब हो गई और लोगों ने उनको आराम करने के लिए कहा, नियम, व्रत, उपवास और ये गायन बंद करने को कहा कि अब आप आराम कीजिए और ये व्रत और उपवास न रखें क्योंकि आप बीमार हो गए हो। लेकिन बाल गोविंद भक्त उनकी बातों को हंसी में टाल देते। जब एक दिन शाम के समय वह गीत गाकर सो गए, लेकिन सुबह जब लोगों को उनके संगीत की आवाज़ नहीं आई तो देखा उनके जीवन का जो धागा है वो रात को ही टूट गया था। लोगों को सुबह बाल गोविंद भक्त के गीतों की आवाज़ न सुनने के कारण उन्होंने उनके घर जाकर देखा तो उनका जो शरीर है वह शरीर से आत्मा निकलकर परमात्मा से मिल गई। उनके घर पर सिर्फ उनकी अस्थियों का ढांचा था, अर्थात उनका शरीर ही था। तो ये बच्चों हमारी बाल गोविंद भक्त की कहानी थी, जिनका परिवार होते हुए भी, गृहस्थ होते हुए भी वे साधु और सन्यासी थे। साधु सन्यासियों की तरह जीवन व्यापन करते थे। ये नहीं कि उन्होंने भगवा चोला धारण कर रखा था, हाथ में कमंडल लेकर घूमते थे, कोई काम नहीं करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपनी गृहस्थी भी, अपनी खेती बाड़ी भी करते थे, बेटे और बहू का भी हर काम में साथ देते थे और एक साधु की तरह जीवन भी, अगर ये कहें कि साधु से बढ़कर जीवन भी वो अच्छे से जीते थे। और इस तरह से गीत संगीत और कबीर के भजन गाते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन ही भगवान के नाम समर्पित कर दिया। ये हमारे पाठ का बाल गोविंद भक्त जो पाठ है उसका सारांश था और आप इसको 1 बार 2 बार ध्यान से सुनेंगे, आपको यह अच्छे से याद हो जाएगा। इस पाठ की जो कहानी है वह आपको समझ में आ जाएगी। धन्यवाद बच्चों। ਡੈਮੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਗੋਰੀਏ, ਗੱਭਰੂ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਨੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜੱਟ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੋਰੀਏ। ਦੇਖ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗੋਰੀਏ, ਗੱਭਰੂ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਨੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜੱਟ ਦਾ ਪਿਆਰ